मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर मनुष्य के शरीर में कितना रहना चाहिए। जैसे आज खास करके हम लोग आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आज देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनको ब्लड प्रेशर के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो वो डिफरेंट कह देते हैं कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। तो हम आज जान लेंगे अपने सेहत के बारे में कि ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए और कितना है, और कैसे लोगों के पास ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ी रहती है, और कितना तक ब्लड प्रेशर है तो हमको हम अपने दायरे में ठीक हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त किस प्रकार से आपको होती है, आप उसे ध्यान से समझेंगे। तो देखें कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर किसी रक्त वाहिनियों मतलब जो नस जिसके सहारे खून इधर से उधर पहुँचता है उसको रक्त वाहिनी कहते हैं, के भीतर बढ़ने वाले रक्त के द्वारा उसकी भित्तियों पर पड़ने वाले जो दबाव होते हैं उस दबाव को हम लोग रक्तचाप, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जान लें आप हल्का फुल्का नॉलेज में कि ब्लड प्रेशर जो नापी जाती है उसको हम लोग बीपी मशीन कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। उसका शुद्ध नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। के बारे में आप जाने मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये स्फैग्मोमैनोमीटर है और इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पीछे बटन है, इसको आप यहाँ से दबाएंगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको उठाएंगे आप, देखिए रीडिंग है, देख रहे हैं ना, ये रीडिंग पॉइंट है इसका। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट किया 10 से लेकर 290 तक के है, 80-90 तक के है, 290 तक के है इसका बीपी। हम लोग इसके सहारे इस धौंकनी के सहारे जो है, इस धौंकनी के सहारे जैसे इसको हम इस तरह से प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने के क्रम में जो है ये इसका जो मीटर पॉइंट जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका है। एक सिस्टोलिक सिस्टम होता है, इसमें डायस्टोलिक होता है। इसके दो दबाव होते हैं, प्रकुंचन संकुचन, दो दबाव होते हैं इसमें। तो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला कितना है और नीचे वाला कितना है। यदि ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला यदि ज़्यादा है तो समझिए कि उसका बीपी हाई है, लेकिन उसका बीपी इसको है कि कितना से कितना बीपी होगा तब हम उसको ब्लड प्रेशर के शिकार कर सकते हैं। कितना से कितना कम होगा तो उसको हम ब्लड प्रेशर कम का शिकार कर सकते हैं। तो आप जान लें आज का वीडियो में आप जान लेंगे इस बात। हर उम्र में ब्लड प्रेशर की जो माप की जाती है उसका अलग अलग सबका रेशियो होता है। जैसे शैशव काल में बच्चा एकदम जो शैशव अवस्था में रहता है उसमें 70 से 90 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 50 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद फिर बचपन में जो है 80 से 100 बचपन लड़कों को जो है, छोटे छोटे बच्चों को सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर का होता है, और 60 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद फिर किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था एडोलेसेंस इसको कहते हैं। तो किशोरावस्था में 90 से 110 होता है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे में जो होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं जो 60 होता है। युवावस्था में 110 से 125 होता है, 110 से 125 होता है युवावस्था में सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक होता है 60 से 70। लेकिन आप याद करें कि आयु की वृद्धि के समय साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, और उसके बाद फिर नॉर्मल जो रेशियो होता है ब्लड प्रेशर का वो 120/80 होता है। लेकिन याद करें कि 130 से 150 तक के एडल्ट एज में जो है यदि बीपी होता है तो कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के बाद दवाई दीजिए तो मैं